आदिवासी पार्टी के बिना गुजरात की सरकार नहीं बने, क्योंकि आपके 27 एमएलए गुजरात से आते हैं। ओ भैया गुजरात की से जिन्हें 3 एमएलए भाई ओ भैया सरकार ने नसाड़े इनको बैठो तो बैठने को बोलो आदिवासी में 27 एमएलए जीते गुजरात जाए तो 27 एमएलए एक થઈ ગયા तो कहेगा सरकार कांग्रेस ने नहीं बने, बीजेपी ने नहीं बने, तो આપણે કને આવેગા પોગી પડતા બાસી આદિવાસી પાર્ટી વાળે અમને સમર્થન આલો સરકાર બનાવો साइड में आ जाओ तो આપણે હું કહુંગા मुख्यमंत्री आदिवासी बनाओ આપણે सरकार बनाओ। એટલે આ પહેલા આપણે चौधरी साहब का मुख्यमंत्री ई बीती बात થઈ ગઈ। आज तारीख में नवा जमाना में नवा आदिवासी मुख्यमंत्री बनावो त्याते हमने તમાર हाथ आलो नहीं तो जाता रहो તમાર જેમ करता मैं करो। ये बात अपने कहना जरूर है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो कम से कम अगर अपने विधायक ज्यादा आते हैं तो अपन लोग कहते हैं हमारे देश मंत्री बनाइए लो। मंत्री बना के दिए तो आज की तारीख में जैसे बीजेपी के मंत्री बच्चू भाई खाबड़ अपन किसी मंत्री का पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो पार्टी के हमारी विचारधारा से अलग है। ये बच्चू भाई खाबड़ का देख लो, ये केतन बाबामणिया ने बहुत संघर्ष किया। बच्चू भाई खाबड़ आपके नरेगा के फरेगा के जितने मामले थे सारे खावे, आदिवासियों का सारा दबा के खावे। और देवगढ़ वालिया के अंदर आदिवासी की हालत बहुत बेकार है। वो कौन सा पहाड़ है जहाँ वो है मधेपुरा केतन रतनमाल इलाका आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाके में रतनमाल को नोटिफाइड कर दिया ये वो रहेगा। वन विभाग पहले आया, आदिवासी पहले आए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भारत आदिवासी पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आदिवासी के साथ साथ में अन्य समाज जो प्रताड़ित है उनकी पार्टी है। तो बच्चू खाबड़ नाम स्पेशल बार ले रहा हूँ। भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ आज व्यवस्थित रूप से उद्घाटन है और जब उद्घाटन नहीं था भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव कोई लड़ा नहीं था, मात्र एक चुनाव लड़े थे भरूच से दिलीप भाई छोटू भाई वसावा के लड़के, वो चुनाव लड़े थे। इस इलाके में चुनाव कोई लड़ा था, फिर भी हमारे लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने बच्चू खाबड़ का नाक से निकाल दिया। इतनी ताकत लगाई। अगर मान लो इस इलाके में अभी आपका ये जो तालुका पंचायत जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में आपने ताकत दिखाई तो आने वाले समय में बच्चू खाबड़ तो क्या है, कांग्रेस तो क्या है, बीजेपी तो क्या है, आप तो क्या है, सभी चले जाएंगे और बात जिंदाबाद हो जाएगा। आपको बात जिंदाबाद करना है। ये बात हम लोग कहने के लिए आए हैं। ये कार्यक्रम कभी का हम लोग करना चाहते थे, लेकिन बीच में ये लोकसभा चुनाव आ गए और लोकल चुनाव में आपके ज्येष्ठ आने वाले हैं। तो ये जो यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी का उद्घाटन किया है, ये पार्टी का उद्घाटन मील का पत्थर साबित होगा। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आने वाले समय में हमने राजस्थान के अंदर किया, मध्य प्रदेश के अंदर किया, सेराला में कांग्रेस और डोनियर के वहां पे किया। कांग्रेस और बीजेपी वाले आए, वो दारू ने पैसे ने लगते ने क्या क्या लेके आए, मीट ने बोकड़े ने टुकड़े सब खा लिए लोगों ने, उनको खा जाओ। लेकिन वोट इनको नहीं देना है, ठेंगा दिखा देना है। तो हमारे इलाके में लोगों ने कर लिया, अब आपकी बारी है। अगर आपने ये कर लिया, उनका खा गए पी गए, लेकिन खाना पीना नहीं हो, अपन कोई भूखे नहीं। अपन लोग ताकतवर आदिवासी लोग हैं, तो उनको वोट नहीं देना है और आप में से आदमी खड़ा करना है। और आने वाले समय में गुजरात के इलाके में जो रिजर्वेशन का मामला है, अभी मेरे को किसी ने कहा था कोई यूनिवर्सिटी उसके अंदर आदिवासी की सीटें थी, वो सीटें पूरी नहीं बनी। तो ऐसे समय में हमारा कोई विधायक होंगे तो बार बार इस आवाज को उठाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है।
और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आपके कोई भी एमपी एमएलए बने, लेकिन वो आप जो कहोगे वही होगा। देखिए हमारा राज्यसभा विरोध हमने दिल्ली भेजे, लेकिन वो अपने नहीं कहते, सभी जनता से पूछते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की जनता से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये क्या करते थे सारे, कोई लाइब्रेरी देता, कोई आपका हेडपंप देता, कोई सीसी देता, कोई क्या देता, लेकिन राज्यसभा विरोध ने सभी विरोध के अंदर जो वंचित, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग हैं उनके लिए लाइब्रेरी खोलने का काम किया है, ताकि वह आदिवासी बच्चा जाके पढ़ेगा। हमारे में हम कोई आदमी जिस दिन जाए गांधीनगर, तो आने वाला समय में हमारे ब्लॉक में लाइब्रेरी खुलाएगा, तो निश्चित रूप से आदिवासी को छोड़ो, गरीब को छोड़ो, मोरे पढ़ेगा, न कलेक्टर, मामलतदार, न टीडीओ, न आपका तलाटी, ये सब बन सकते हैं। ये बात हम लोग आपके लिए करने आए हैं। तो आने वाले समय में आप सभी लोग भारत आदिवासी पार्टी को अपने दिल से लगाकर, साथ में लेकर, गांव-गांव जाकर, फलिए जाकर एक अलग जगह आएंगे और 2027 का चुनाव जो आ रहा है विधानसभा का, उससे पहले भी आपका पंचायत राज का चुनाव आ रहा है। तालुका प्रमुख, जिला प्रमुख बनाने में सफल हो गए तो विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। ये जो आज की सभा है वो आने वाले समय में मिल का पत्थर साबित होगी। ये मैं आप लोगों को कहने के लिए आया। आप जानते होंगे, समझते होंगे, ये पार्टी बनाने के लिए हमने तन मन धन लगा दिया। मैं आज की तारीख में थोड़ा सा अभी ऐसे हो, फिर भी कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। आपकी ताकत से हम लोग बोल पा रहे हैं और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, आप लोग बोलो और आने वाले समय में जितने भी आदिवासियों का जो खा गए, मुंह से खा गए, उसके हलक से निकालो और नाक से निकल के बाहर आ जाए और आदिवासियों का जो पैसा खाया है वो पैसा निकालने का काम आप लोग करो। कब निकलेगा पता है? जब गांव के अंदर इतने साल से आपके ऊपर राज कर रहे हैं, वो राज करने वाले लोग तो आप लोग हराओगे तो निकलेगा। और कुछ समय पहले कहते थे कि भाइयों बहनों, आपके खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, घंटा ही नहीं दिया। 15 पैसे आ जाएंगे, 15 रुपये आ जाए। नवरी बात करें, दिल्ली में रहिए, मैं अपने मन कर कहीं ये वो काम कराऊंगा, वो काम कराऊंगा। ये हमारी महिला बेटी है, उनको कहते हैं लखपति दीदी बढ़ाएंगे, घंटा ही नहीं बढ़ाते ही तो लखपति दीदी होते भाई, लाख रुपया हमारे भेजना खुलजा मावे तारा में दानक लखपति दीदी बढ़ती है। तो बहुत सारी बातें हैं। आने वाले समय में गुजरात का आरक्षण का मामला है, जल जंगल जमीन का मामला है।